तो कक्षा 10वीं वाले छात्रों देख लो, ये आ चुका है आपका सेट बी का 9 दिसंबर को होने वाली हिंदी के पेपर के लिए मॉडल पेपर। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेपर लेकर आइए, असली पेपर लेकर के आइए, तो उस पेपर के लिए जो उसकी आपको डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसको पूरा सॉल्व करके चले जाना। देखिए एक एक क्वेश्चन के आंसर साथ में आंसर विथ अथवा के सभी आंसर आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरा करके चले जाना। और अब वीडियो को चेंज मत करना क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं बचा है और इस क्वेश्चन पेपर को हल्के में मत लेना। ये पूरे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं, याद करके जाओगे इस वीडियो के बाद। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अथवा शायद यहाँ पे सॉल्यूशन करके रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पूरे एमपी में 2 सेट में पेपर आने हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए मैंने डाल दिया है, जाकर के पेपर देख लेना। ये रहेगा सेट बी, तो इसका पूरा हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले निर्देश है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पूरे प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे आंसर के साथ। देखिए पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, है ना। आपके 6 से 17 तक 12 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। 1 से 5 तक हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 30 नंबर के, पूरे 30 नंबर कवर करेंगे और आगे के तो करना ही है। 18 से 20 तक हमारे 3-3 नंबर के, 21 से 23 तक 4-4 नंबर के, और यह है अभ्यास प्रश्न पत्र हेतु एक जो नमूना प्रश्न पत्र है। ओके देखिए यहां से हमारे सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर रीति पद्य। देखिए चारों की बात की जा रही है, तो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन? बिहारी जी। बिल्कुल से याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। इसका आंसर याद रखना, रीति सिद्ध काव्यधारा। कवि निराला का उत्साह गीत जो है संबोधित है पक्षियों को, बिजली को, वर्षा को, बादलों को। तो किसे? बादलों को। भाई बादलों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये गीत लिखा है। नेक्स्ट हमारा, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो किससे है? तो ये विभाव से होता है। इसका आंसर विभाव याद रखिएगा। पूरे क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बिठाते चलोगे ना। आलंबन उद्दीपन का संबंध विभाव से है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया? तो भाई संस्कृत मानव कहा गया है। संस्कृति संस्कृत मानव, है ना, याद रखना। नेक्स्ट हमारा, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके आपस में मिलना, तो उसे हम समास कहते हैं। देखिए जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, है ना, और नया वर्ण बनाते हैं तो वो संधि कहलाता है, लेकिन अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके वो आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, मैया चावल अमनिया कर रही हैं, है ना, कर रही थी। वाक्य में अमनिया शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है साफ करना, एक तरीके से, है ना, साफ करना। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। यहाँ से आ जाते हैं हमारे सही विकल्प के बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। तो 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ कर सकें, और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आपको लाने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे साथ जुड़ करके एकदम लेवल की तैयारी कर सको। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पहला है, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया है, तो उर्दव के लिए, है ना, किसके लिए? उर्दव। देखिए और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैनल पर डले हुए हैं, जाकर के देख लेना, है ना। अगला है आपका, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस में होता है? तो श्रृंगार रस में होता है ना, किस में होता है? श्रृंगार रस में। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए संयोग और वियोग किसके भेद हैं? श्रृंगार की, याद रखना। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो खालिस्तान कहलाती हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। इसका आंसर क्या याद रखेंगे? याद, अलंकार। नेक्स्ट हमारा, गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल क्या गिरे थे भाई? चटक करके चावल गिर गए थे, तो ये चावल याद रखना, चावल लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा, यशोगान संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यश प्लस गान, ये किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का। भाई इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि, है ना, स्वर, अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पे भाई? काशी में, काशी विश्वनाथ, याद रखना, है ना, काशी विश्वनाथ में, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे होते हैं सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिए गए हैं आपके निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं, और सत्य सत्य, है ना। परशुराम के फरसे को देख करके लक्ष्मण भयभीत हो गए, ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था भाई। अगला है आपका, लय ताल तुक यति गति मात्रा चरण युक्त रचना जो है छंद कहलाती है, बिल्कुल सत्य रहेगा भाई, छंद ही कहलाती है। अगला है हमारा, रहती के कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मंजू की माँ थी, है ना, मंजू की माँ में धैर्य और सहन शक्ति थी, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, है ना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेक्स्ट हमारा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो हाँ कहते हैं,
ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा राम बाजार जाता है आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये हमारा असत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राम बाजार जाता है एक साधारण वाक्य है, आज्ञा तो यहाँ पे दी ही नहीं जा रही है। भोलानाथ के पिता उन्हें गौरस भात जो है चांदी के कटोरे में खिलाया करते थे, तो ये आपका जो यहाँ पे हो जाएगा सत्य हो जाएगा, चांदी के कटोरे में, है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें याद रखना। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सही जोड़ियां। देखिए स्तंभा और बा में दी गई है। पहला है दंतुरित, तो दंतुरित बच्चों के नए नए जो दांत होते हैं उन्हें हम दंतुरित कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नई जोड़ी पहले की लास्ट से मिल जाएगी। दूसरा है अधिक चढ़ा बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना, ये हो जाएगा दूसरे का का से मिल जाएगी। क्यों, देखिए जहाँ पर खूब बड़ा चढ़ा कर लंबी लंबी बातें फेंकी जाए वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका रेल का टिकट, तो इसकी जोड़ी में आपको मिल जाएगी चा से, है ना, भदंत आनंद कौशल्यायन, तीसरे की चा से मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा विज्ञान का दुरुपयोग, तो अणु बम विस्फोट, है ना, बम खा विस्फोट करोगे तो क्या है, विज्ञान का दुरुपयोग है एक तरीके से, ये 4 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद है मृदुभाषी, तो मीठी वाणी बोलने वाला कौन कहलाता है, मृदुभाषी कहलाता है, 5वें नंबर की। इसके बाद 6 नंबर है कृतवाच्य क्रिया, तो कर्ता के अनुसार होती है कृतवाच्य क्रिया, ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का आंसर। तो इस तरीके से आंसर कंप्लीट होते हैं। अन्योक्ति अलंकार आपकी एक भ्रमित करने के लिए एक एक्स्ट्रा आपको दी गई थी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं आपके 5 नंबर के प्रश्न में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य गायक को ढांढस बांधने का काम कौन करता है, तो उसके साथ जो संगतकार लगे होते हैं ना, सह गायक कह सकते हैं। इसका आंसर आपको संगतकार ही लिखना है ना, संगतकार। आपके इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी इकट्ठा दिखा दूंगा, अभी थोड़ा चमक पड़ रही होगी। काव्य की आत्मा किसे कहा गया, तो भाई रस को कहा गया। काव्य की आत्मा क्या होती है, रस होती है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से, भाई कार्तिक माह से, है ना, दीपावली जिस मास में होती है कार्तिक मास से बाल गोविंद भगत की क्या होती थी, प्रभातियां, है ना, जो प्रभात फेरियां होती हैं वो शुरू हो जाती थी। नेक्स्ट हमारा रहेगा कार्तिक मास लिखा है ना ये। नेक्स्ट हमारा है वीर रस की कविताओं में, वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, तो ओज शब्द गुण होता है ना, ओज गुण होता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो वो है धर्म चक्र, है ना, धर्म चक्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो परमाणु बम को, है ना, परमाणु बम को मानव निर्मित सूरज इन्होंने कहा है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको ये कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बिल्कुल से याद कर लेना 6 नंबर के। इसके बाद आ जाती है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कि आपका 2 अंकीय प्रश्न है। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, अथवा में क्वेश्चन है नई कविता के कोई 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन 7 नंबर का कहता है तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्न बिंदुओं के आधार पर, 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष, है ना। देखिए 6 और 7 का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन भी साथ में आपको बता देंगे। देखिए ये रहेगा आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें बताया गया है आपको प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखी गई हैं, है ना, इसको याद कर लेना। ये रहेगा आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, तुलसीदास और मंगलेश डबराल, तो तुलसीदास की ये रहेंगी रचनाएं, रामचरितमानस, है ना, और भावपक्ष कलापक्ष ये लिख लेना है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका दिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न है आपका परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। अथवा वह मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, इसके माध्यम से कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। चलिए आंसर मैं दिखा देता हूं, ये रहेगा, है ना। देखिए आपके सामने आंसर दिया गया है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था। 9वें नंबर का प्रश्न कहता है कवि नागार्जुन ने फसल को 1000 खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, ये आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन था हमारा खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं। देखिए ये आपको लिख लेना है जरूर से, अथवा वाले क्वेश्चन याद कर लेना पूरे, है ना, आंसर उनके नहीं हो पाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना आप लोग, है ना। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य जो है गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, और खंड काव्य की कोई विशेषताएं लिखिए। तो ये रहेगा आपका खंड काव्य की विशेषताओं का आंसर, कंप्लीट आंसर आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है खंड का स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर कर लेना, और मात्रिक छंद और दिया गया है। देखिए मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो ये रहेगा आपका वार्णिक और मात्रिक छंद में 2 अंतर दिए गए हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, याद रखना 2 नंबर में आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से अगले पेज से आ जाता है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से। देखिए जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रकृति की चीजों को मानव से जोड़ा जाता है, मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है, वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है, याद रखना है इसे। नेक्स्ट हमारा आना एक
उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। इसको भैया याद कर लेना अच्छी तरीके से। निबंध, कहानी, नाटक ये क्या है, आना उन्हीं सूत्र के अनुसार क्या है, गद्य की प्रमुख विधाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसको याद कर लेना। कहानी जो होती है छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। और कहानी में क्या होता है, कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में ज़्यादा पात्र होते हैं। अगला आ जाता है हमारा स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्य विशेषता लिखिए। देखिए स्वयं प्रकाश का हम देख लेते हैं। ये रहेगा आपका स्वयं प्रकाश जी का यहाँ पे साहित्यिक परिचय। इसको याद कर लेना। ये भाषा शैली इनके लिख देना है ना, छोटा सा लिखना होता है, 2 नंबर में मिल जाएंगे आसानी से। इसके बाद अगला है कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देते थे। इसका आंसर रहेगा, देखिए क्योंकि कैप्टन मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता था क्योंकि वह नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति देख करके दुखी हो जाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा लेखिका मन्नू भंडारी है ना, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण क्या था लिखिए। तो ये रहेगा आपके सामने है ना। उनके गर्व का कारण था कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए है ना, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से किया। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसे बांटा ना जा सके है ना। पूरे क्वेश्चन याद करके जाना है। ये देखिए जो पहले कभी नहीं हुआ, अद्वितीय, जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है लेखिका मन्नू भंडारी, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, गर्व और संतोष का। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं 17 नंबर का। भोलानाथ अपने साथियों को देख करके ससकना क्यों भूल जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंगत व्याख्या कीजिए है ना। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, इसका लिखना है आपको। तो ये रहेगा भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना भूल जाता है क्योंकि उसके साथियों का प्यार और सहानुभूति उसके लिए क्या होती है, मानसिक संबल देती है, सबल देती है ना। ये रहेगा। इसके बाद आपका 18 नंबर में देखिए अथवा में पूछा गया था ना, ये 17 का अथवा है, सॉरी यहाँ उसमें नंबर गलत डल गया, लेकिन हाँ ये 17 का अथवा वाले का है। ये पूछा गया ना कुछ रचनाकारों है ना, तो इसको बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। ये रहेगा कुछ रचनाकारों के लिए अनुभूति है ना, आत्मानुभूति। तो ये इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अगला उज्ज्वल गाथा वाला, ये संदर्भ प्रसंग की व्याख्या। ये रहेगा आपका उज्ज्वल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों में, इसका कंप्लीट कर लेना। ये सूरदास जी के चैप्टर से सूर्य के पद से लिया गया है ना, मतलब हमारी क्षितिज पुस्तक से। ये क्षितिज गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लेना। प्रसंग लिख देना है प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उर्धव को तरह तरह के उलाहने दे रही है ना, ये लिख देंगे भावार्थ, ये लिख देंगे विशेष। इसके बाद आ जाता है हमारा 20 नंबर का प्रश्न, जो कि नीचे देखिए ये 19 नंबर के प्रश्न का ये क्या है, आपको इस गद्यांश की संदर्भ प्रसंगत व्याख्या करनी है। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती है ना, ये कहाँ से, ये किस चैप्टर से लिया गया है, आप लोगों को कमेंट में बताना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, जो कि हमारी समझ में मानव संस्कृति की, ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब हम सीधे 20 का उत्तर आपको बता देते हैं। ये रहेगा आपका 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर, मेरे जीवन का लक्ष्य। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। 21 का उत्तर मैं आपको बता दूं, वह खेह की मूर्ति दयावती है ना, इसका उत्तर आपको लिखना है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका शीर्षक लिखना है, स्नेह की दयामूर्ति मूर्ति कौन है, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये रहेगा भाई इसका आंसर आपके सामने देख सकते हैं, जो है माँ का कर्तव्य, इसका शीर्षक हो जाएगा। स्नेह की दयामती मूर्ति जो है माँ है, और इसका भावार्थ ही रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य का जीवन संघर्षमय होता है, इसका शीर्षक लिखना है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना जाता है, इसे पढ़िए, आसानी से इनके उत्तर आप तो लिख देंगे। मैं आपके उत्तर इनको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ। ये रहेगा मनुष्य की श्रेष्ठता है, इसका शीर्षक है। और देखिए मनुष्य को उसके कर्म बल के कारण जो है श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके से इसका सारांश लेकर के कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है बाढ़ में व्याप्त गंदगी के लिए आपको एक जो है एप्लीकेशन लिखनी है अपने नगर पालिका अधिकारी को, है ना। देखिए इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, कंप्लीट आंसर आपको यही लिखना है इसका। देखिए ये जगह छोड़ दी है मैंने, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें, नाम वगैरह, जो भी शहर का नाम हो, जो भी डेट लिखना है तो वो लिखिएगा। मैंने स्थान छोड़ दिया है ना, ये नाम वगैरह के लिए स्थान छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए निम्नलिखित जो है इसमें किसी एक की रूपरेखा से निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व ना। देखिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे विज्ञान के चमत्कार की रूपरेखा, है ना। किसी भी एक पे लिख लेना, मैं बहुत सारी आपको दिखा देता हूँ। विज्ञान के चमत्कार पर किस प्रकार से लिखेंगे, रूपरेखा यानी कि भूमिका यानी कि प्रस्तावना। तो ये रहेगी आपकी प्रस्तावना। इसके बाद अनुशासन का अर्थ लिखेंगे, अनुशासन का महत्व लिखेंगे, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, उपसंहार लिखते हुए पूरा निबंध कंप्लीट कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं कंप्लीट। अथवा वाली जो भी आंसर मेरे से छूट गए उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा आप कहीं से ढूंढ करके, और ये पूरे क्वेश्चन कर लेना। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगा। और ए सेट का वीडियो जाकर के देख लेना, जो कि मैंने डाला हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी डले हुए हैं, जाकर के देख लीजिए।